नमोस्तु गुरुदेव। क्या हुआ भगवान, अचानक से मुझे बुलाया आपने? आप ठीक तो है ना भगवान? पंडित जी, मैंने आज से इसी क्षण से आचार्य पद छोड़ा। मैं समाधि ले रहा हूं। आचार्य श्री जी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अभी पद छोड़ने और समाधि लेने का समय नहीं है। अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि समाधि का विचार किया जाए। पंडित जी, अब मुझे आचार्य न कहना और ना ही आचार्य लिखना। और मैं आपसे परामर्श नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपना आचार्य पद छोड़कर समाधि लेने का निर्णय ले लिया है। पंडित जी समझ गए कि आचार्य महाराज तीव्र ज्वर के प्रकोप में होने के कारण प्रकृतिस्थ नहीं हैं। वो गुरुजी का हाथ पकड़कर ज्वर की तीव्रता और नाड़ी मापने लगे और धैर्यपूर्वक बोले, आचार्य श्री जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर आप अभी समाधि नहीं ले सकते। क्यों? मैं समाधि क्यों नहीं ले सकता? दिगंबर मुनि असाध्य रोग होने पर प्रीतिपूर्वक सल्लेखना स्वीकार करता ही है, इसलिए मैं भी सल्लेखना स्वीकार करता हूं। परंतु आचार्य महाराज, अभी ऐसा कोई समय नहीं आया है। जब समय आएगा तब मैं स्वयं विचार करूंगा। आप विकल्प ना करें। अभी आपका रोग साध्य है, बहुत उपचार शेष हैं। जब कोई उपचार शेष नहीं होगा, मैं स्वयं आपको सूचित करूंगा और समाधि में सहयोग भी करूंगा। मुझे मेरे शरीर की स्थिति भली प्रकार ज्ञात है। समाधि का समय आ गया है और मुझे समाधि स्वीकार करना ही है। मैंने आपको सूचित कर दिया है, बस यही मेरा निर्णय अंतिम है। अरे, आप कल के लड़के हो, कल ही दीक्षा ली है और आज समाधि लेना है। बच्चों का खेल है क्या? सावधान होकर सुनिए, अभी मौका नहीं है। जब मौका आएगा हम स्वयं आपकी समाधि कराएंगे। जानता हूं आप पद में हमसे बड़े हैं, पर अनुभवी उम्र का कोई साधु आपके साथ नहीं है, इसलिए आपको मेरी सहमति से ही चलना होगा। हे गुरु महाराज, अब बहुत हो गया। अब मुझसे व्रतों का पालन संभव नहीं हो पा रहा है। आपके द्वारा दिया गया आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो पा रहा है। अब क्या करूं? मुझे आशीष दीजिए। मैं समाधि लेना चाहता हूं। मैं समाधि लेना चाहता हूं गुरुदेव। मैं समाधि लेना चाहता हूं। आचार्य भगवान, आप विकल्प ना करें। आपको इतना शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बाहर से एक प्रसिद्ध डॉक्टर को, डॉक्टर मित्रा को आपके इलाज के लिए बुलाया है। आप हम सभी को प्रयास करने दीजिए। देखिएगा, हम सभी के प्रयास से और गुरु ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से आप शीघ्र पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। लगता है डॉक्टर मित्रा जी और वैद्य केशरीमल जी आ गए हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब जी, आइए डॉक्टर साहब, आइए वैद्य जी। पंडित जी, आपका साधु डूब रहा है। ये कैसी विडंबना है, आप सबके सामने हर गुजरते क्षण के साथ महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है और आप सभी लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहिए, कोई तो उपचार होगा। आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, कोई तो उपाय होगा जिससे गुरुजी का स्वास्थ्य लाभ हो सके। उपाय? क्या उपाय बताऊं मैं तुमको? एलोपैथी दवा लेनी नहीं है, इंजेक्शन लगवाना नहीं है, बोतल चढ़वाना नहीं है, तो मैं क्या मंत्र पढ़कर भभूत दे दूं इनको? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, आप लोगों की बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं स्थिति कितनी नाजुक और गंभीर है। आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप सब लोग? डॉक्टर साहब,
आप जानते हैं इनके गुरु कौन हैं? इनके गुरु हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। वे महान ज्ञानी थे, ज्योतिष आचार्य थे, आगम के पाठी थे, शुद्ध आचार्य थे। उन्होंने इस युवा को आचार्य पद दिया है। यह कार्य उन्होंने ऐसे ही नहीं कर दिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। दीक्षा देकर उन्होंने निश्चय ही सब जान लिया होगा। इस युवा दिगंबर आचार्य द्वारा भविष्य में लाखों लाख मनुष्यों का उद्धार होना है। यह इस दिगंबर जैन समाज में नई जागृति लाने वाले बनेंगे। आप चिंता ना करें, मैं इन्हें डूबने नहीं दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी निर्णय लेना पड़े तो भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। अच्छी बात है, जैसी आप लोगों की मर्जी। लेकिन आप कुछ करें या ना करें, मेरी इतनी सलाह जरूर मानें कि आप इन्हें 24 घंटे तक मच्छरों से बचाकर रखें, क्योंकि मच्छरों का काटना इनके लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। और वैद्य जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप इनका उपचार तुरंत चालू कीजिए। मेरा भी यही विचार है वैद्य केशरीमल जी, आप अपना उपचार शीघ्र प्रारंभ कीजिए। बाकी ईश्वर पर मेरा पूरा विश्वास है, सब ठीक ही होगा। जी पंडित जी, यही उत्तम विचार है। मैं आचार्य श्री का इलाज अभी प्रारंभ करता हूँ। यह मच्छरदानी यहाँ किसने लगाई? वो क्या है ना आचार्य श्री जी, वो रोग के चलते आपके शरीर का रक्त बड़ा जहरीला हो गया है। मच्छर आपको काटते ही मर जाते। बस यही सोचकर मच्छरों की प्राण रक्षा हेतु यह उपाय किया था। पंडित जी, ऐसा करने से हमारी चर्या में दोष लगता है और मुझे मेरी चर्या में कोई दोष नहीं लगाना है। जी गुरुदेव, मैं अवश्य ही ध्यान रखूंगा। आचार्य श्री जी, अगर आप आहारचर्या को नहीं उठेंगे तो औषधि कैसे चल पाएगी? आपकी जो अनुकूलता हो आप वैसा आहार लें। बस औषधि अवश्य लेना है, इसलिए चर्या के लिए मना मत कीजिए आचार्य श्री। भैया, अब तो ऐसो लगत है कि गुरु महाराज ने समाधि लेवे को संकल्प ही ले लाओ। कहा बात कर रहे? हाँ, सही कह रहा है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही लग रही है। भैया देखो तो, गुरुजी ने आहारचर्या के लाजे उठवे से साफ मना कर दी है। वे तो बस पंडित जी की जबरदस्ती के चक्कर में उठ रहे हैं। हाँ भैया, 2-4 दिनों से तो मैं ही देख रहा हूँ, हार के लांजे जा रहा है, बस वो कच्चू नहीं ले रहा है, बस औपचारिकता करके आ रहे हैं। वो भी काय के चक्कर में जा रहे हैं, पंडित जी की जबरदस्ती के कारण जा रहे हैं। भैया वो तो जा समझ लो, समाधि पक्की है वह तो। अरे श्रीमान जी, आप तीनों जरा इधर तो आइए। आइए तो, थोड़ा बात करनी है आपसे। जय जय पंडित जी। क्या बात हो गई पंडित जी? क्या बात हो गई पंडित जी? हाँ तो भैया, आप में से किससे ऐसा बोला महाराज जी ने कि हम समाधि ले रहे हैं? आपसे बोला होगा। नहीं नहीं, बताओ। या फिर आपसे बोला होगा कि मैं अन्न जल का त्याग कर रहा हूं, है कि नहीं? और नहीं तो भैया आपसे बोला होगा कि हम आहारचर्या को उठेंगे नहीं। नहीं नहीं पंडित जी, हमसे कोई ने कछु नहीं कहा पंडित जी। वो तो हमें गुरु महाराज की हालत देख के ऐसा लगो कि शायद समाधि हो रही होगी। सही बात है। शायद? शायद क्या? आप लोग अपने मन से कुछ भी अफवाह फैलाते रहते हैं। मैं पूरे समय आचार्य श्री जी के पास रहता हूं, मुझसे तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। आप जानते हैं आपकी ऐसी बकवास बातें करने से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। आप सभी लोग तत्काल बोर्डिंग से बाहर हो जाइए और ध्यान रखिए, भविष्य में भी कुछ ऐसा कहने से पहले अपने विवेक का उपयोग किया करिए। आई बात समझ में? चलिए जाइए यहां से। जा रहा है पंडित जी। आओ आओ, जा रहा है पंडित जी। हे भगवान, ऐसी बेइज्जती कोई की ना कराए। वैद्य केशरीमल जी की औषधि एवं कटनी ही नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्षीय जैन समाज के अतिशय पुण्य उदय से एवं गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से
धीरे धीरे आचार्य श्री स्वस्थ होने लगे। समय पाकर आचार्य महाराज 16 जून 1976 को चातुर्मास हेतु कुंडलपुर जी सिद्ध क्षेत्र की ओर विहार कर गए और पीछे छोड़ गए अपने 2 शिष्य अश्वस्थ क्षुल्लक समय सागर जी एवं उनकी वैयावृत्ति हेतु क्षुल्लक स्वरूपानंद सागर जी महाराज को। और जैसे ही क्षुल्लक समय सागर जी महाराज के अस्वस्थता की जानकारी पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी और उनके पुत्र प्रमोद को मिली तो वो गुरुजी से आशीर्वाद लेकर क्षुल्लक जी के समक्ष पहुंचे। इक्षामी महाराज जी, कैसा स्वास्थ्य है अब आपका? गुरुजी ने आपको दोनों हाथों से खूब सारा आशीर्वाद दिया है। शास्त्री जी, आत्मा तो कभी अस्वस्थ होती ही नहीं है, रहा शरीर तो इसकी गति पल प्रतिपल क्षीण होती जा रही है। संगई जी, शीघ्र कुछ कीजिए, ब्लड प्रेशर एकदम नीचे चला गया है। क्षुल्लक जी को अस्पताल ले जाकर उपचार कराने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। पंडित जी, आप हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना। पर आप तो क्षुल्लक है महाराज, आपको अस्पताल जाने में क्या परेशानी है? पंडित जी, क्या क्षुल्लकों के व्रत नहीं होते? व्रत तो हमारे भी हैं ना, और मैं अपने व्रतों में दोष नहीं लगने दूंगा। आप जरा भी चिंता ना करें क्षुल्लक महाराज, मैं औषधि में ये अरहर की दाल राख की अग्नि में सेक कर लाया हूँ। इसको पूरे शरीर पर मलने से आपका ज्वर सीधी उतर जाएगा। और ये आयुर्वेदिक मकर ध्वज तेल पैर की नाखून पर लगाने से पीड़ा तुरंत दूर हो जाएगी। प्रमोद जी, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मुझे बस अस्पताल मत ले जाना और किसी और को भी मत ले जाने देना। मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, स्मरण शक्ति भी क्षीण हो रही है, रात्रि में मेरा मौन है। बस भैया, मेरे व्रतों में दोष मत लगने देना। क्षुल्लक जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लक जी, पिताजी, पिताजी। क्षुल्लक महाराज तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मैं अपने व्रतों में दोष नहीं लगने दूंगा, चाहे अपना जीवन छोड़ दूंगा। जानता हूं बेटा, सब जानता हूं। ये पूरा संघ अपने व्रतों के प्रति पूर्ण सजग और सतर्क है। गुरु तो गुरु, चेला भी पूर्ण जागृत है। परंतु बेटा, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है। क्षुल्लक जी की स्थिति आचार्य श्री से भी ज्यादा खराब है, बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, कुंडलपुर जाना है, तुम्हें आचार्य श्री को साथ लेकर आना है। पर पिताजी, आचार्य श्री हमारी बात थोड़ी मानेंगे। तुम सही कहते हो। एक काम करो, मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर देता हूं, उसमें आगम की सारी बातें लिखता हूं और क्षुल्लक श्री जी की स्वास्थ्य के बारे में भी लिख देता हूं। वे अवश्य ही क्षुल्लक श्री जी की समाधि करवाने पधारेंगे। आखिर जवान छोटे भाई के जीवन और मरण का प्रश्न है। तुम शीघ्र जाओ और उन्हें सारी स्थिति से अवगत करो। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहें। और प्रातःकाल कटनी से 4 युवक प्रमोद जैन कक्का, विजय जी कृषि विकास केंद्र, संतोष मालगुजार जी और विजय जैन विश्व जी कुंडलपुर पहुंचते हैं। आचार्य श्री जी आहार करके लौट आए हैं और बावड़ी के पास चबूतरे पर बैठे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। प्रमोद जी, कैसे समाचार हैं क्षुल्लक जी के? आचार्य श्री जी, यह पत्र पिताजी ने लिखा है और आपको साथ ही साथ चलने का निवेदन भी किया है। बस कारण यही है कि डॉक्टर और वैद्यों ने क्षुल्लक जी की स्थिति देखते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए।
मैं पिछले 24 घंटों से क्षुल्लक जी के पास था। वे बार बार बेहोश हो जाते हैं। जब भी होश में आते हैं सिर्फ एक ही बात कहते हैं, गुरुदेव मेरी समाधि करा दीजिए, गुरुदेव मेरी ज्ञान चेतना लुप्त हो रही है, गुरुदेव मेरी निर्विकल्प समाधि करा दीजिए। इसलिए आचार्य श्री जी हम लोगों को यहाँ भेजा है। आप शीघ्र ही हमारे साथ चलिए। हम कार लेकर आए हैं, आप चाहे तो डोली से भी चल सकते हैं। पैदल जाने से तो बहुत देर हो जाएगी। आप जैसी आज्ञा देंगे हम तैयार हैं, पर हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आपके छोटे भाई क्षुल्लक श्री समय सागर जी का स्वास्थ्य बेहद खराब हो गया है। चिकित्सकों ने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर स्थिति काबू से बाहर है। समाज बेहद चिंतित है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बेहोशी में घंटों घंटों निकल जाते हैं। आप शीघ्र पधारें, क्योंकि किसी भी क्षण समाधि मरण करवाना पड़ सकता है। क्षुल्लक श्री जी की भी यही भावना है कि उनको अंतिम समय में आपके दर्शन हो और उनका समाधि मरण आपकी सानिध्य में हो। आचार्य श्री जी, आप सभी मर्यादाओं को छोड़कर शीघ्र पधारें। इसमें आगम की कोई बाधा नहीं है। ये प्रमाण भी मैंने पत्र के साथ जोड़ दिए हैं। पंडित जी को कह देना साधुओं के कोई भाई नहीं हुआ करते हैं। रही बात समय सागर जी की, तो पंडित जी आगम के ज्ञाता हैं। आगम के अनुसार जैसी स्थिति बने वैसा निर्णय करें। समाधि की स्थिति बने तो समाधि भी करा देवें। मेरा आशीर्वाद है। मेरा दोनों क्षुल्लक जी को भी आशीर्वाद है। अरे आप कैसे साधु हैं? वहाँ आपका छोटा भाई मरणासन अवस्था में पड़ा है और आप चलने से मना कर रहे हैं। सुन लिए, हम आपको लेकर ही जाएंगे। हमें आपका स्वास्थ्य का भी ज्ञात है। अगर आप गाड़ी से नहीं तो डोली से चलिए, पर चलिए, हम आपको लेकर ही जाएंगे। जो बात तुम सीधे सीधे बोल रहे हो, पंडित जी ने वही बात शास्त्रीय भाषा में पत्र में लिखी है। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। पंडित जी को हमारा आशीर्वाद है और उन्हें यह संदेश कह देना। और ऐसा कहकर आचार्य श्री उठकर अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सभी लोग कटनी वापस लौट जाते हैं। अब इसे गुरुजी का आशीर्वाद कहिए या क्षुल्लक जी का पुण्य योग। अगले ही दिन से क्षुल्लक जी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और पूर्ण स्वस्थ होकर क्षुल्लक द्वय कुंडलपुर की ओर विहार करते हैं और 1976 का वह चातुर्मास भी गुरु चरणों में ही व्यतीत करते हैं। और 1976 के उस ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद मुझे याद आती है 1980 की, जब आचार्य गुरुवर संघ सहित द्रोणगिरी में विराजमान थे। रात्रि का समय था। चूंकि दिगंबर मुनिराज रात्रि काल में कुछ भी बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने समक्ष विराजित क्षुल्लक महाराज को इशारों में कुछ बात कही। गुरु शिष्य के मध्य हुए उस वार्तालाप को आप सभी के समक्ष पहुंचाना था, इसीलिए उन्हें शब्दों का रूप दिया है। हमारे द्वारा दिए हुए इन शब्दों को आप केवल गुरु के मन के भाव ही समझिएगा। बुंदेलखंड की पावन धरा पर स्थित इस पुण्य क्षेत्र की कुछ अलग ही बात है। यहाँ पर भावों की विशुद्धि अद्भुत है। यहाँ सिद्ध क्षेत्र होने की विशेषता के कारण यहाँ का कण कण भावों को पल प्रतिपल विशुद्धि प्रदान करता है। हाँ, सच में आचार्य श्री जी, ऐसा लगता है द्रोणगिरी का ये पावन वातावरण हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा दे रहा हो। क्षुल्लक जी महाराज, यही तो सिद्ध क्षेत्र का महत्व है। यहाँ भावों का परिणमन इतना विशुद्ध होता है कि प्रत्येक जीव यहाँ आकर स्वतः ही मोक्ष मार्ग की प्रेरणा प्राप्त कर लेता है और अतिशय पुण्य का बंध करता है। अच्छा क्षुल्लक जी,
आप जरा क्षुल्लक समय सागर जी को बुला लीजिए, उनको कहिए हमने बुलाया है। क्षुल्लक जी, जाने क्यों इतनी रात्रि होने पर भी निद्रा नहीं आ रही है। मन करता है कि पुनः माला देने बैठ जाऊं। हाँ भैया, आप तो तपस्वी महाराज हो, संघ के सबसे गोरे और छोटे महाराज हो। आपका निद्रा से सरोकार क्या, आप तो ज्ञानी ध्यानी जीव हो। हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो क्षेत्र की विशुद्धि में कर्म जड़ाकर आप यहीं से सीधा मोक्ष ना पहुंच जाओ। क्षुल्लक महाराज, आप तो व्यंग करने में महारथी हैं। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पर चिंतन ध्यान करने में मन बहुत अधिक लग रहा है। हाँ हाँ, वही तो स्वामी, ध्यान में कहीं इतना ना खो जाना कि सिद्ध क्षेत्र से सीधा सिद्धशिला की यात्रा पर निकल जाओ। क्षुल्लक जी, लगता है आप भूल गए कि वस्त्रधारी कभी मोक्ष नहीं जाता। चुल्लक जी, हो चुल्लक जी, कहीं सो तो नहीं गए? अच्छा, जागे हुए हो? अरे समय सागर जी, आपको आचार्य महाराज ने याद किया है। जाइए जाइए, नमोस्तु करके आइए, हो सकता है कोई विशेष प्रयोजन हो। सही कहा महाराज, विशेष लोगों को ही विशेष समय पर विशेष कार्य के लिए बुलाया जाता है। आप और हम ठहरे सामान्य प्राणी, अपन को ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा? अरे समय सागर जी, आप तो हमारे संघ के छोटे गोरे और मोटे महाराज हैं। जाइए जाइए, कुछ विशेष प्रयोजन होगा। क्या महाराज, आप लोगों को तो हमेशा मजाक सूझता रहता है। इस समय गुरुजी ने मुझे क्यों बुलाया होगा? मैं तो ये बात सोचकर भी पानी पानी हो रहा हूं। नमोस्तु आचार्य श्री जी, आपने याद किया मुझे? क्षुल्लक जी, कल प्रातः जल्दी आपको केशलोंच करना है। केशलोंच? आचार्य श्री जी, हमको अभी केशलोंच करना है? जी हाँ, केशलोंच करना है। और सुनिए, प्रभात के प्रथम पहर में शुरू कीजिएगा, ठीक है ना? जी जी आचार्य श्री जी। आइए महाराज आइए, सुनाइए सौमिन, किस विशेष लक्ष्य की प्राप्ति कराए? पता नहीं भैया, गुरुजी की आज्ञा प्राप्त हुई है कि प्रभात के प्रथम पहर में केशलोंच करना है, परंतु समझ नहीं आ रहा कि अभी तो हमारा समय भी नहीं हुआ है, फिर असमय ही गुरुजी की ऐसी आज्ञा क्यों प्राप्त हो रही है? ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई है जो गुरुजी ने केवल मुझे ही केशलोंच के लिए कहा? आप सभी को तो कुछ नहीं कहा, अकेले मुझे ही ऐसा क्यों कहा? अरे भैया, आचार्य तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने अपने तपस्वी शिष्य के मन की बात जान ली होगी, इसीलिए आपको विशेष तप के लिए प्रेरणा दी है। और यूं ही आप तो अवसर ही तलाशते रहते हैं। अब लीजिए तप और परिश्रय का आनंद। अरे भैया प्रवचन सागर, चलो क्षुल्लक जी के लिए प्राशुक जल और राख का प्रबंध कर हम भी अनुमोदना का पुण्य कमा लेते हैं, वरना अपने भाग में गुरु आज्ञा की कृपा कहाँ बरसने वाली है। क्या खिचड़ी पक रही है? कहीं आचार्य महाराज दीक्षा देने का मन तो नहीं बना रहे? अरे क्षुल्लक महाराज, आप लोगों को परिहास सूझ रहा है और हमको चिंता सता रही है कि कल सुबह हमको केशलोंच करना है। अरे तपस्वी जी, चिंता काहे की? आप तो चिंतन कीजिए, आनंद मनाइए। 2 माह के भीतर ही दूसरी बार केश लॉन्च करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। क्यों, सही कहा ना प्रवचन सागर जी? अरे स्वामिन, आपकी बातों का सार तो आप ही जानो, हमें कहाँ इतनी व्याकरण समझ आती है। सुबह सभी क्षुल्लक महाराज जंगल गए हुए हैं। गुरुजी चिनालय के बाहर चबूतरे पर विराजित हैं। क्षुल्लक समय सागर जी केशलोंच उपरांत समीप ही बैठे हुए हैं। क्षुल्लक जी, जरा देखिए तो, कोई श्रावक अष्टद्रव्य लेकर आ रहा है क्या? अष्टद्रव्य? अष्टद्रव्य आचार्य श्री जी?
लेकिन अष्टद्रव्य का क्या करना है गुरुदेव? कुछ विशेष है क्या आज? सुनो, पहले यह देखो, कोई अष्टद्रव्य लेकर आ रहा है क्या? अगर कोई हो तो पहले उसे बुलाइए। आचार्य श्री जी, दूर से ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मी आश्रम जबलपुर से आश्रम की संचालिका मणिबाई जी हाथों में अष्टद्रव्य की थाली सहित इधर आ रही हैं। ठीक है, वो आए तो उन्हें द्रव्य चढ़ाने नहीं देना और द्रव्य की थाली लेकर यहाँ ले आना। ठीक है आचार्य श्री जी। बाई जी, ओ बाई जी, जरा सुनिए। इच्छामी महाराज जी। ये अष्टद्रव्य की थाली आप हमें दे दीजिए। अरे छुल्लक महाराज, अब क्या आप पूजन करने जाएंगे क्या? शायद आप भूल गए हैं, अब तो आप भाव पूजा भी कर सकते हैं। आपको पूजन के लिए द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब तो आप छुल्लक महाराज हैं। नहीं बाई जी, हम कुछ भूले नहीं हैं, वरन गुरुजी की ऐसी आज्ञा है कि अष्टद्रव्य की थाली लेकर आओ। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य महाराज, आपको अष्टद्रव्य की थाली की क्या आवश्यकता आ गई है? भाई जी, आज सिद्ध क्षेत्र पर इस मुहूर्त विशेष में मेरा छुल्लक जी को मुनि दीक्षा देने का भाव है। मुनि दीक्षा? मुक्त हुआ मैं, संयम के आसमान में मेरा रो। परंतु आचार्य भगवान, यहाँ तो मुनि दीक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ना किसी को सूचना दी है और ना ही पूर्व में कोई घोषणा हुई है। और तो और पूरा संघ भी यहाँ उपस्थित नहीं है। फिर दीक्षा की व्यवस्था कैसे बनेगी गुरुदेव? भाई जी, दीक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, वरन स्वयं व्यवस्थित होने की आवश्यकता होती है। किसी सूचना या घोषणा से दीक्षा का कोई संबंध नहीं होता। दीक्षा के लिए तो दीक्षा देने वाला गुरु और दीक्षा धारण करने योग्य शिष्य का होना ही पर्याप्त है, और वो दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। गुरुवर संग रमूं, आत्म रंग रंगूं, यही थी वर्षों से प्रतीक्षा। लेनी है दीक्षा, ओ मुझे लेनी है दीक्षा। अरे 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 छुल्लक जी, देखो, आपको याद है मैंने कल रात्रि में कहा था कि आचार्य कहीं दीक्षा देने का तो मन नहीं बना रहे। मेरी रात्रि का कथन सुबह सुबह सत्य सिद्ध हो रहा है। वो देखो, सामने समय सागर जी की दीक्षा चल रही है। अरे, समय सागर जी की दीक्षा? ये क्या हो रहा है? समय सागर जी को कैसे दीक्षा मिल सकती है? मैंने छुल्लक दीक्षा उनसे पहले ली थी, तो उनको कैसे मुझसे पहले दीक्षा मिली? ये बहुत गलत हो रहा है। मैं अभी जाकर गुरुजी से बात करता हूँ। मुझे भी मुनि दीक्षा चाहिए। मैं अभी जाकर गुरुजी से बात करता हूँ। उतावली नहीं, उतावली करने से काम बिगड़ जाता है छुल्लक जी। पहले दीक्षा देखने का लाभ तो लीजिए, उसके बाद हम चलकर आचार्य से चर्चा करेंगे। गुरुवर संग रमूं, आत्म रंग रंगूं, यही थी वर्षों से प्रतीक्षा। लेनी है दीक्षा, ओ मुझे लेनी है दीक्षा। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवदीक्षित मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। तो इस तरह संपन्न हुई गुरुजी के कर कमलों से प्रथम मुनि दीक्षा, मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज। आइए अब आपको जोड़ते हैं ऐतिहासिक नगरी खजुराहो से। बात उस समय की है जब गुरुजी का खजुराहो प्रवेश हुआ।
अरे ओ बुधिया, वे ऊपर वाले 5 कमरन की सफाई करवा दे, वो पाटे व्यवस्थित करवा दे, पोछा लगवा दे उनके ऊपर। कैसे महाराज आवे वाले हैं थोड़ी देर में ही। ओ लखन, पानी भाव के नहीं भाव गरम भैया, कहाँ हो तुम लोग? समझ में नहीं आए, दिखता ही नहीं हो। कमंडल के लाने पानी चाहिए, वे महाराज आवे वाले हैं, तो जल्दी व्यवस्था कर लो। सब काम नहीं तो मेरे से ही करवा लो, तुम तो प्यार भी मुझसे ही करवा लो, पानी भी मेरे से ही भरवा लो, और पाटे भी सफाई मेरे से करवा लो। अरे मेरी करियाई दुकान लगी। अरे मैनेजर साहब, जो ले आओ मैं पानी गरम, जो आपने कही थी, कहाँ रख दूं जाए मैं? ले रख दे मेरे सर पे। तेरी बुद्धि में नहीं आ रही है कि अपन पानी की व्यवस्था कहाँ पे रखी है, अपन पीछे कहाँ रखते हैं? जंगल के पास में मंदिर के पीछे व्यवस्था बनाई है, तो वहां जाके रख दे। हर बार के लिए बार बार पूछ जरूरी है का? अरे मैनेजर साहब, ये पार्टे तो बड़े भारी हैंगे, अकेले मुंह से नहीं बनेंगे। मेरे संगे तुम्हारे सुनील मालिये भेज दो, वो कजू काम नहीं करे न मेरी सुने। भाई मेरे संगे भेज दो, ये पार्टे उठवा दूं मैं। सुनील मालिया ही का है? पूरे चौधरी मोहल्ला लगा दो जरा से काम के लांजे। मेरे मुनि संघ के पूरे भैया लोगों बुला दो इतने से काम के लांजे। तेरे से जरा सो काम नहीं बन रहा रे बुधिया। तेरो का होएगो रे बुधिया, तेरी समझ में नहीं आ रही है। फिर तू मुंह से कहते मैनेजर साहब मेरो ब्याह करा दो, मेरो ब्याह करा दो। अब तुम सवई बताओ कि जाके जेल चनन से देखे कौन भलो आदमी अपनी जाए मोड़ी दे। वो झांकी तो झांकी, जाके चक्कर में गुना तक की कमेटी परेशान हो रही है कि जाको ब्याह कैसे ही करके हो जाए, जाकी पार पड़ जाए। लेकिन जाकी समझ में नहीं आ रही भैया, जाकी कैसे पार पड़ेगी। जरा सो काम तेरे लाए बताओ नहीं है कि तुम उधम मचान लग तो जल्दी जल्दी कर लो। महाराज चौक तक आ गए, जल्दी करो। वैसे ही तो अपने थे माताजी महाराज जी कम आ पाते हैं, एक महाराज आ रहे हैं तो तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। जल्दी जल्दी कर ले फटाफट। आओ मैनेजर साहब, कर रहा हूं मैं। जो मैनेजर बड़ा कुर्रेट आदमी है, वो जब बोले को टेढ़ो बोले को, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करे। अरे भैया मैनेजर है, सुनने तो पड़ेगी, घरवाली हुए या मालिक हुए, जैसी मिले वैसी निभाओ। वो भी चुपचाप रह के, समझे बुधिया राम? हाँ भैया लखन, समझ गओ समझ गओ। तो ऐसी मीठी मीठी नोक झोंक के बीच आचार्य श्री का खजुराहो में प्रवेश हुआ। दर्शन उपरांत आहारचर्या हुई। गुरुजी दोपहर की इरियापद भक्ति के बाद बाहर निकले। रास्ते में 2 ब्रह्मचारी भाई खड़े होकर चर्चा कर रहे थे। काय ब्रह्मचारी जी, ऐसे काय बैठे हो? भोजन हो गएगा तुम्हारे? नहीं भैया, अभी कहाँ, अभी तो इंतजार में कोई श्रावक आकर निमंत्रण दे जाए। आपके तो भोजन हो गए होंगे अच्छे से। अरे नहीं भैया, हमारी हालत खुद तुम्हारे जैसे हो रही है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, हमें भोजन कराए, हमें लेके जाए। बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। अरे अरे अरे, आचार्य श्री आ गए। नमोस्तु आचार्य श्री। अरे ब्रह्मचारी जी, आप दोनों यहाँ कैसे खड़े हैं? कुछ नहीं आचार्य श्री जी, वो भोजन के लिए किसी चौके वाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये अच्छा किया भैया जी आपने कि आचार्य ऋषि को बता दिया। अब देखना गुरुजी अभी किसी श्रावक को संकेत कर देंगे और हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो सही है, लगता है भोजन की व्यवस्था हो ही जाएगी। अरे 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 अरे, आचार्य श्री वापस आ गए। नमोस्तु आचार्य श्री। अरे ब्रह्मचारी जी, आप लोग अभी तक खड़े हैं? कोई श्रावक निमंत्रण लेकर नहीं आया क्या? नहीं आचार्य श्री जी, अभी तक तो कोई नहीं आया। अरे तो फिर तो अब आप उपवास ही ले लीजिए। वैसे भी सामायिक का समय तो हो ही गया है। भोजन का विकल्प छोड़कर अच्छे से सामायिक कीजिए, ठीक है? अरे भैया, ये कैसे साधु हैं? भोजन की व्यवस्था का संकेत दिए बिना उपवास का आशीर्वाद देकर चले गए। लगता है अब तो बिना भोजन के ही रहना पड़ेगा।
भैया यही तो मानता है हमारे गुरुजी की। ना तो वो स्वयं याचना करते हैं और ना ही अपने शिष्यों को याचक बनने की शिक्षा देते हैं। अयाचक सिंह व्यक्तिचर्या के साक्षात उदाहरण है हमारे गुरुदेव। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। और जैसा कि सब जानते हैं कि गुरुदेव अनियत विहारी हैं, सामयिक के बाद आचार्य श्री जी का विहार बिना किसी को बताए पन्ना के लिए हो गया। अरे ओ लखन सुन रहा हो का? वो महावीर भवन में बिछात करवा दे, थोड़ी सफाई करवा दे, पाटे लगवा दे, महाराज श्याम की भक्ति वहीं करेंगे। पर मैनेजर साहब, आप ही पता नहीं है, महाराज जी तो आधी घंटा पहले ही बिहार कर गए और वो भी तुम्हें बिना बताए। अरे यार बिना बताए चले गए, न रास्ता पूछी न किलोमीटर पूछी, कहाँ जाने आगे कौन सो गांव पड़ेगो, रास्ता अच्छो है कि खराब है, रास्ता में कंक्रीट है कि सूखी मिट्टी है, समझ में नहीं आ रही। क्या कर दो इनने अचानक ही। क्षेत्र की व्यवस्था कैसे चलेगी हमारी? अरे हम व्यवस्था बना चले आ रहे हैं क्षेत्र वाली कि भाई आगे कौन तो गांव पड़े हो, वहां पे कहाँ रुकने हैं, आगे जाके कहाँ पे हार होंगे, बस अब व्यवस्था हम लोग बनाते। अब जो महाराज ने सुनी नहीं हमारी, बढ़िया रही, अब इन्हें जान दो जे कहाँ जा रहे हैं। अब देख तू आगे कौन व्यवस्था इनकी जमा रहा हुआ है, कौन इनकी हार की व्यवस्था जमा रहा हुआ है, कौन रात के रुकने की व्यवस्था जमा रहा हुआ है। जब समझ में आएगी, जब कोई जंगल में इनका कुछ मिल जाए हो। मैं तो जग कह रहा हूं, तो अभी तक जितने भी महाराज आते ना, माता जी आती, सब मुंह से के व्यवहार करते, पूछ के व्यवहार करते। जे निराला महाराज आए अपने आप ही चले गए। अब देखते कैसे व्यवस्था बनते इनके आगे की। पन्ना के जंगलों में विहार करते हुए संघ रास्ता भटक जाता है और रात्रि निकट होने से आचार्य श्री जी एक स्थान पर प्राशुक शिला देखकर बैठ जाते हैं। सुनो, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं और शाम भी हो गई है। अब हम सभी जंगल में इसी स्थान पर रात्रि व्यतीत करेंगे। और हाँ सुनो, जंगल का स्थान है और आसपास जंगली जानवर भी होंगे, इसीलिए आप सभी लोग आपातकालीन समाधि धारण कर कायोत्सर्ग कर लेना। अगर रात्रि कुशल रही तो सुबह फिर आगे विहार करेंगे। अब आप सभी अपने आवश्यक कर लीजिए। आचार्य श्री का ऐसा आदेश सुनकर सभी संघस्थ साधु सक्ते में आ जाते हैं, परंतु बिना कुछ कहे नमोस्तु कर आवश्यक करने में लीन हो जाते हैं। काहे भैया योग सागर, कैसी रही कल की रात? रात में कोई भालू जिज्ञासा लेके तो नहीं आया आपके पास? कछु तो क्यों योग सागर? अरे भैया, जंगली जानवरन की जिज्ञासा को समाधान करवे लायक ज्ञान तो आप ही के पास है समता सागर जी। हम तो रात भर झिंगरों के गीत और मच्छरों की कव्वाली को आनंद ले रहे थे। छुल्लक जी, बड़े महाराज से तो पूछ लो, खुले आसमान के नीचे रात भर ध्यान लगा के क्या सोच रहे थे? महाराज जी, सच बताऊं तो कल रात परिसह जीतने का सही आनंद प्राप्त हुआ है। मुझे तो लग रहा था कल रात को ही आपको शुक्ल ध्यान होने वाला था महाराज। बाल बाल बच गए आप, नहीं तो आपको मुक्ति होने ही वाली थी। गुरुदेव, हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, कहीं आगे जाके हमें कोई गांव या समाज मिल जाए। हार चर्या का समय भी हो गया है। छुल्लक जी, आगे बढ़ते हुए सिर्फ मंजिल पर नजर बनाए रखिए, रास्ते की व्यवस्था तो स्वयं हो जाएगी। व्यवस्था की सोचोगे तो व्यवस्थित नहीं हो पाओगे। आइए हम इसी पथरीले रास्ते से चलेंगे। भैया, मुझे तो लगता है आचार्य श्री आज सबको भूखा ही विहार कराएंगे। वैसे भी इस जंगल में दूर दूर तक किसी आदमी की शक्ल ही नहीं दिख रही है। हाँ भैया, थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि रोड वाले रास्ते से चलते तो कोई समाज मिल जाती, अब तो वो वाली उम्मीद भी खत्म। व्याकुल क्यों हो रहे हैं चुल्लक जी महाराज? अभी तो चर्या में समय है।
ठीक कहा महाराज, अब तो समय ही समय है। वैसे भी अब पूरे दिन भूखे पेट ही तो चलना है। अरे महाराज, जाओ जाओ, अब तो उपास ही ले लो आचार्य जी से। आहार की झूठी आस मत बांधो, अब कछू नहीं धरो जा रास्ता में आगे। जे आचार्य महाराज बहुत ही निष्प्रय व्यक्ति के हैं भैया, इन्हें ना खुद की चिंता है ना हमारी, ये तो आज उपास ही कराएंगे। चलो भैया, जब भूखे ही रहने हैं तो चल के उपास ही ले आते हैं। तुम तो उपवास कर ही लो समता सागर जी, क्या है ना, उपवास करने से तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा। सही है महाराज, जैसे गुरुदेव वैसे ही उनके भैया, सबके सब वीतरागी हैं, एकदम निरीह वीतरागी। भैया जरा देख कर तो आओ, आचार्य महाराज कितनी दूर रह गए। संघ की चर्या का समय होता जा रहा है। अरे भैया, कुछ देर पहले ही पता किया था, आने ही वाले हैं महाराज। अरे भैया, महाराज तो आने वाले हैं, जरा जाके ये तो पता कर लो कि महिलाओं ने चौकी की तैयारी कर ली कि नहीं कर ली। अरे भैया, तैयारी तो कब की पूरी हो गई चौके की, बस अब तो रंगोली बनाने की देरी है। अरे दीदी, आप तो सुबह से चौके में ही लगी हो। रंगोली तो मैंने कब की बना दी और दरवाजे से बहुत दूर तक चौक भी पूर दिए। लो भैया, 7 पाटे भी लगा दिए, पूरे संघ की एक साथ आहार कराने की व्यवस्था भी कर दी और शुद्धि के लिए जल की गगरी भी भर कर रख दी। जैसे ही संघ निकट आया, सारे श्रावकगण संघ के पास जाकर बैठ गए और आहारचर्या के लिए निवेदन करने लगे। नमोस्तु आचार्य महाराज, आपसे निवेदन है कि आहारचर्या का समय हो गया है, आप शुद्धि कर लीजिए, जिससे हमें आपको आहार दान देने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखा आप लोगों ने, ये है हमारे गुरुदेव की महिमा। जो पथरीला रास्ता एक निर्जन टापू की तरह लग रहा था, वहां पर चौकों की कतार लगी हुई है, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो अनियत विहारी हैं। वो व्यवस्थाओं के पीछे नहीं, वरन व्यवस्थाएं उनके पीछे चलती हैं। गुरुदेव तो जंगल में भी मंगल करने वाले साधु हैं। उनको किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे आवश्यकता और चिंता से ऊपर उठ चुके हैं। सच्चे दिगंबर संत हैं, जो अपनी चर्या के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते, वरन समाज और जन जन ही उनके दर्शन और वैयावृत्ति कर खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसे गुरुदेव को पाकर हम सभी का जीवन धन्य धन्य हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए अब कहानी को किसी और दिशा में मोड़ता हूं, भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता हूं। सुनाता हूं आपको एक ऐसी कहानी जो शायद आपको आपके बीच की ही लगे। सुनाता क्या हूं, दिखाता हूं, आप स्वयं ही देख लीजिए। जाओ ना दीदी, बात तो करो पापा जी से, बताओ उन्हें कि हमको भी जाना है चौका लगाने के लिए। नहीं बाबा, मैं नहीं बता सकती। तू तो जानती ही है पापा जी का गुस्सा, और यूं भी तुम्हारा तो पढ़ाई तक का व्रत है ही, तुम्हारे लिए तो हाँ कर ही देंगे, पर मेरे मन में भी व्रत लेने का भाव है। अगर पापा जी को ये पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे अगर कहोगी ही नहीं तो करोगी कैसे? व्रत लेने का पुरुषार्थ कभी ना कभी कहीं ना कहीं से प्रारंभ तो करना ही होगा ना दीदी। सच कह रही हो, यही बात आज मंदिर में महाराज जी भी कह रहे थे। वैराग्य को समय पर यदि निर्णय की डोर से नहीं बांधोगे तो विखराव भी हो सकता है। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तुम भी साथ चलो ना, थोड़ी हिम्मत रहेगी। ठीक है, आओ चलते हैं। सुनो तो, इतना अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, सरकारी विभाग में है, पिता भी सरकारी महकमे में अच्छी पकड़ रखते हैं। मुझे तो लगता है अपनी बिटिया के लिए बहुत ही सही रहेगा। बात तो आपकी ठीक है, लड़का भी ठीक है, उसकी नौकरी भी अच्छी है,
तो क्यों ना आगे बात बढ़ाई जाए। हाँ हाँ, तो मैं क्या तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा करता। मैंने तो अपनी बिटिया की पत्रिका भी भेज दी है उनको। छोटी बेटी का भाव तो मुझे पहले ही समझ आ गया था। जब उसने पढ़ाई तक का व्रत लिया, मैं समझ गया था कि उसने अपना मार्ग चुन लिया है। मेरी तो बस ये मंशा है कि मेरी दूसरी बेटी का विवाह इतने धूमधाम से हो कि सारा शहर देखता रह जाए। सही है, हमारी एक बेटी अगर धर्म मार्ग पर बढ़ गई है तो क्यों ना हम अपनी दूसरी बेटी को संसार मार्ग पर आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी भी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। लो, तुम दोनों की ही बातें कर रहे थे और तुम दोनों आ गई। चलो, अच्छा रहा। पापा जी, हम दोनों बहनें दीदियों के साथ चौका लगाने आचर्षी के पास जाना चाहते हैं। अरे, ये अचानक बाहर जाने की बात कैसे आ गई? महाराज जी तो हमारे शहर में भी हैं। चौका तो यहाँ पर भी लगा सकते हो। वो तो सही है पापा, पर आचर्षी के पास जाने के लिए बार बार मौका कब मिलेगा? अभी सभी दीदियां जा रही हैं, इसलिए हमें भी लाभ मिल जाएगा। सिर्फ चौका लगाने की बात है या तुम्हारे मन में कुछ और भी चल रहा है? ये छोटी तो पहले ही व्रत लेने का मन बना चुकी है, पर तुम्हें तो हमारी उम्मीदों का ध्यान है ना बेटा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन तो सिर्फ आचर्षी जी को आहार देने का है, इसलिए जा रही हूँ। ठीक तो है, जाने तो दो दोनों को। कल को बेचारी का विवाह हो जाएगा तो फिर इनको जाने को कहाँ मिलेगा। जाने दो उन दोनों को। जाओ बेटा, तुम दोनों जाओ, लेकिन ठीक से जाना। देखो ना दीदी, आचर्षी सामने बैठे। चलो ना दीदी, अंदर कक्ष में चलते हैं। कल भी सारा समय हम यहीं बैठे रह गए थे और गुरुजी कक्षा में चले गए थे। पर गुरुजी से बिना पूछे अंदर कैसे जाएं? कहीं अगर डांट पड़ गई तो? कल भी इसी डर से पूरा दिन बाहर बैठी रही थी मैं। कोई बात नहीं दीदी, गुरुजी की डांट भी सौभाग्य से मिलती है। चलो ना, अब अंदर चलते हैं। नमोस्तु आचर्षी जी, नमोस्तु आचर्षी जी, नमोस्तु आचर्षी जी। अभी तो कक्षा का समय हो गया है, आप दोनों बाद में आना। आचर्षी जी, हम कल भी आकर बैठे थे, पर आपका समय नहीं मिल पाया था। आचर्षी, बस 2 मिनट, कुछ निवेदन करना है आचर्षी। महाव्रती सदैव अपनी गुप्तियों में बंधे रहते हैं। वे स्वयं कभी आगे से आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आपको स्वयं से अपना निवेदन करना चाहिए। आचर्षी जी, मेरे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के भाव हैं। पहले माता पिता को लेकर आइए। आचर्षी जी, माता पिता को तो आप भी साथ में लेकर नहीं गए थे ना? दृढ़ता तो है ना, कर लोगे ठीक से? जी आचर्षी जी, आपका आशीर्वाद रहेगा, सब हो जाएगा। ठीक है, कायोत्सर्ग कर लो। नमोस्तु आचर्षी जी, नमोस्तु आचर्षी जी, नमोस्तु आचर्षी जी। बधाई हो दीदी, आपका आजीवन व्रत हो गया। सच में आचर्षी की बहुत बड़ी कृपा हुई, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। घर पर जाकर क्या बताएंगे? तुझे तो पता है ना पापा ने आते समय क्या बोला था? हाँ दीदी, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, मम्मी को बोल देते हैं, वो पापा को समझा देंगी। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है। सुनो, वो इंदौर वाला लड़का देखा था ना उस दिन? हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? अभी उनका फोन आया था। वो लोग हमारी बिटिया को कल देखने आ रहे हैं। मुझे तो लगता है सब अच्छा ही होगा। लो, आप अपनी बिटिया की बात कर रहे थे और उसका फोन आ गया। बहुत लंबी उम्र है अपनी बिटिया की। हेलो, हाँ, कैसी हो बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे आपको कुछ बताना था। बताना तो मुझे भी है कुछ। पहले ये बता, लौट के कब आ रही है? एक खुशखबरी है तेरे लिए। मम्मी, मुझे ये बताना था कि आज मैंने आचर्षी जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया है। क्या?
आजीवन व्रत? आजीवन व्रत? इसका आजीवन व्रत? अच्छा अच्छा, अपनी छोटी बेटिया ने आजीवन व्रत कर लिया होगा। नहीं नहीं, हमारी बड़ी बेटी ने आचार्य श्री से आजीवन व्रत ले लिया है। आजीवन व्रत? अरे ऐसे कैसे ले लिया उन्होंने आजीवन व्रत? मैं ऐसे किसी आजीवन व्रत को नहीं मानता हूं। मैंने जाने के पहले उनसे साफ साफ कह दिया था मैं उसकी शादी तय कर रहा हूं, और आचार्य श्री जी ने हमारी अनुमति के बिना हमारी बिटिया को व्रत दिया ही क्यों? हमारी बिटिया तो अबोध है, पर आचार्य श्री जी तो ज्ञानी ध्यानी है। आखिर माता पिता के अनुमति के बिना व्रत दिया ही कैसे जा सकता है? परंतु उसने अब व्रत का संकल्प ले ही लिया है। अरे मैं ऐसे किसी संकल्प को नहीं मानता। पिता की अनुमति के बिना दिया गया कोई भी व्रत मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने मुंह में जल की एक बूंद भी नहीं डालूंगा। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा मत कीजिए, धैर्य से काम लीजिए। धैर्य से काम लूं? अरे कैसे धैर्य से काम लूं? मेरी तो दुनिया ही लुट गई, मेरे सारे सपने टूट गए। कितना कुछ सोचा था मैंने कि बेटी की शादी करूंगा, उसका घर बसते देखूंगा, उसका संसार बढ़ते देखूंगा, लेकिन देखो ये क्या हो गया। छोटी बेटी तो पहले ही इस मार्ग पर बढ़ चुकी थी, बस एक बड़ी ही बेटी मेरी अपनी थी, उसे भी इन महाराज ने मुझसे छीन लिया। अरे दुनिया जिन्हें भगवान कहती है, उन्हीं गुरु महाराज ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये आ गई तुम्हारी दोनों बेटियां। आओ आओ, बहुत ही अच्छा निर्णय लेकर आई हो तुम दोनों। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारा पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। नहीं पापा जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी वैराग्य कभी माँ बाप के उपकारों से बड़ा नहीं होता है। आपके दिए हुए संस्कारों के कारण ही तो हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पा रहे हैं। पापा जी, मैं तो सदैव से आपको ही अपना सारा संसार मानती हूँ, और आज गुरुदेव से व्रत लेकर मैंने हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते सिर्फ आप दोनों तक ही सीमित कर लिए हैं। अब इसमें किसी और नए रिश्ते की गुंजाइश नहीं है। पापा जी, वैराग्य कायर नहीं होता, ये पलायन सिखाता ही नहीं। हम दोनों व्रती भले ही हो गए हैं, परंतु आपके प्रति हमारे कर्तव्यों में कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि अब तो हम जीवन भर सिर्फ आपकी ही बेटियां बनकर रहेंगे। नए रिश्तों के लिए अब हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं। अब हमारा जीवन सिर्फ हमारे धर्म, हमारे गुरु, हमारे व्रत और आप दोनों तक ही सीमित है। पता है पापा जी, गुरुजी कहते हैं जो व्रती अपने सांसारिक दायित्वों के प्रति सतर्क और सचेत नहीं है, वो अपने मोक्ष मार्ग के प्रति कैसे सचेत रहेगा। परंतु फिर भी हम दोनों ने आपका मन दुखाया है, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। अब माफी मांगने से क्या होगा? अरे काम तो तुम दोनों ने अपने मन का ही किया है ना। अब बड़ी बड़ी बातें करके हमें दिलासा देने की कोशिश कर रही हो। सुनो, बाप हूं तुम्हारा, मूर्ख नहीं हूं। तो अपने प्रवचन किसी और के लिए संभाल के रखो, आगे काम आएंगे। सुनो ना, इतने कठोर मत बनो। दुनिया की बेटियां तो कैसे कैसे काम करने के बाद भी अपने माँ बाप से क्षमा नहीं मांगती, और अपनी बेटियों ने तो कितना अच्छा काम किया है, फिर भी वो आपसे माफी मांग रही हैं। सुनो, आप भी धैर्य रखो और अपनी बेटियों को माफ कर दो। अपनी बेटियों को तो मैं माफ कर भी दूंगा, पर उसके पहले मुझे उन आचार्य महाराज से ये पूछना है कि बिना पिता के अनुमति के उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कैसे? मेरी बेटी को व्रत दिया कैसे? नहीं तो मेरे हृदय में हमेशा यही बात रहेगी कि माता पिता का अपने बेटियों पर कोई अधिकार नहीं होता। चलो, चलने की तैयारी करो,
मैं बात करता हूँ आचार्य महाराज से जाके। पापा बोलिए ना, आप आचार्य से क्या बोलने आए थे? अब आचार्य श्री जी, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि मेरी छोटी बिटिया ने तो व्रत पहले ही ले लिया है और अब बड़ी बिटिया ने भी आजीवन व्रत का प्रण ले लिया। मेरी भावना बस ये थी कि इनमें से किसी एक की शादी कर दूं। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये सब तो आपका विषय है, परंतु आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपकी दोनों बेटियों ने इस दुष्कर पंचम काल में संयम मार्ग को ग्रहण किया है। हमारा तो दोनों को आशीर्वाद है और आपसे भी यही कहना है। आप भी अपनी बेटियों का सहयोग कीजिएगा। जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। दे दीजिए आप मेरी दोनों बेटियों को व्रत। क्यों जी, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि मैं आचार्य श्री से ये कहूंगा वो कहूंगा, आप तो यहाँ आकर कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी को इतने पास से देखा, मेरे तो होश ही गायब हो गए। मुंह सूख गया, इतना तेज, इतनी चमक, मुझे समझ ही नहीं आया। जो कुछ सोच कर आया था उन्हें देखकर सब भूल गया, इसलिए बस जो आज्ञा कहकर निकल आया। अब अगर उन्होंने कुछ किया है तो समझ कर ही किया होगा। जो प्रत्येक जीव का ध्यान रखते हैं, तो क्या उन्हें हमारा ध्यान नहीं होगा? जो उन्होंने किया वो अच्छा ही किया होगा। पर एक बात है कि पिता होने के नाते अपनी एक भी बेटी की शादी ना कर पाने का जो दर्द है, वो तो निरंतर मेरे जीवन में रहेगा ही। पर बेटी, जो राह तुमने चुनी है, उस राह से कभी पीछे मुड़कर मत देख। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर गिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। दिखने में ये घटना बहुत सामान्य सी लगती है, लेकिन अगर पिता के दृष्टिकोण से यथार्थ के धरातल पर गहन चिंतन किया जाए तो ये घटना सामान्य नहीं लगेगी। कौन थी ये दो बहनें? किस नगर की थीं? कहां रहती थीं? हो सकता है कि ये बेटियां आपके नगर की ही हों, आप ही के बीच रहने वाले किसी परिवार की, या फिर आपके घर की ही। केवल ये दो बहनें ही नहीं थीं जिन्होंने सर्वगुण संपन्न होते हुए भी परिवार का मोह छोड़कर मोक्ष पथ का पथिक बनना स्वीकार किया हो। आज ऐसे सैकड़ों भाई बहन त्यागी वृत्ति हैं जो गुरुदेव के आशीर्वाद से गृहस्थ अवस्था में रहकर भी अपनी मौन साधना में लीन हैं और धर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। करेंगे उन सभी के विषय पर भी बात, लेकिन आज नहीं, फिर कभी, शायद अगले चरण में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज